हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ज्ञातवा पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। क्लास 6 में फ्रैक्शन चैप्टर है जो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आपने ये चैप्टर पहले से किया हुआ है। क्लास 5th में भी फ्रैक्शन पढ़ा है और अब हम 6th में भी फ्रैक्शन को दोबारा से रिपीट करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 है फ्रैक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। ओके, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, ओके, और इस पिज़्ज़ा में कितने पार्ट्स हैं? 4। दिस वन इज पिज़्ज़ा, दिस वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप पिज़्ज़ा खाते हैं, ये एक पिज़्ज़ा हो गया। पिज़्ज़ा में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। अगर मैंने ये पार्ट खा लिया, टोटल पार्ट्स 4 थे, मैंने ये पार्ट खा लिया, तो हाउ मैनी पार्ट्स आर लेफ्ट? 3 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स आर 4, टोटल पार्ट 4। हाउ मैनी पार्ट्स finished? 1। तो लेफ्ट ओवर कितने पार्ट्स बच गए? 3। नाउ आई वॉन्ट टू शो दिस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमें किस फॉर्म में शो करना है? फ्रैक्शन में। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करती हूं, तो जो पार्ट मैंने खा लिया उसका फ्रैक्शन कितना था? 1/4। और जो पार्ट बच गया लेफ्ट ओवर, उसका पार्ट कितना था? 3/4। ओके, फ्रैक्शन मीन्स हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज नोन एज पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। यहाँ पे होल का मीनिंग क्या है? कंप्लीट। जैसे कंप्लीट पिज्जा था, होल मीन्स फुल, कंप्लीट। कंप्लीट पिज्जा था एक, उसमें टोटल कितने पार्ट थे? 4। मैंने कितने पार्ट खाए? 1। तो जो मैंने पार्ट खा लिए, ये आपने पार्ट खा लिए, उसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/4। जो पार्ट बच गया वो कितना हो गया? 3। तो उसका फ्रैक्शन 3/4। Okay, this is the meaning of fraction. One more example. This one is the Cadbury chocolate. This one is the Cadbury chocolate. आपने सबने देखी होगी चॉकलेट। कैडबरी चॉकलेट में इस तरह से क्या होते हैं? डिविजन्स। देखिए सबने चॉकलेट, चॉकलेट में इस तरह से डिवीजन होते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट विद इन 2 स्टूडेंट, नॉट फुली। मुझे 2 बच्चों को चॉकलेट देनी है, तो मैंने एक बच्चे को ये पार्ट दे दिया, एक बच्चे को ये पार्ट दे दिया। तो हाउ मेनी पार्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड? टोटल पार्ट्स आर, कैडबरी चॉकलेट में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 2। मैंने 2 बच्चों को 1 पीस दे दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स आर 2 पार्ट्स। तो लेफ्ट ओवर पार्ट और रिमेनिंग पार्ट, कितने पार्ट बच गए? 8। तो चॉकलेट में टोटल 10 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिमेनिंग आर 8 पार्ट्स। नाउ आई वांट टू डू द फ्रैक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट।
डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट का फ्रैक्शन, कितने पार्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे थे? 2 आउट ऑफ 10. एंड रिमेनिंग पार्ट का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग पार्ट, कितने पार्ट मेरे पास बच गए? 8. दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 10. दिस इज नोन एज फ्रैक्शन. ओके, तो फ्रैक्शन मीन्स सिंपली वी कैन से दैट पार्ट ऑफ ए होल. जैसे अभी पिज्ज़ा का एग्जांपल लिया था, चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन में. डिनर के टाइम, लंच के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम मम्मा खाना देती है. चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सपोज एक जग में मम्मी ने मैंगो शेक बनाया, जूस बनाया, मिल्क रेडी किया, उसको 4 ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया. दैट इज अ पार्ट ऑफ द होल. दिस इज फ्रैक्शन. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. One more example to explain the fraction. This one is circle. 1, 2, 3, 4. How many parts are here? Start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total parts 12. Now I want to shade this part, this part, this part. How many shaded parts are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shaded parts are 6. So what is the fraction of shaded part? Fraction of shaded part. How many parts are shaded? 6 out of 12. 6 upon 12. That is the fraction of the shaded part. Hope no any confusion with the fraction. अब हम next चलते हैं fraction. I will write one fraction. Suppose this one. अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फ्रैक्शन लिखा था. वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 6 अपॉन 12. दोस्तों दिस 6 अपॉन 12, 6 मीन्स अपर पार्ट. दिस अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड दिस बिलो पार्ट इज डिनोमिनेटर. किसी भी फ्रैक्शन में अपर पार्ट को, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. नीचे वाले नंबर को, बिलो वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. तो वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. इन द फ्रैक्शन अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर, below part is known as denominator. Okay, this is the fraction. Now we will discuss about the equivalent fraction. Equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यहां पे इक्विवेलेंट का मीनिंग इक्वल. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग जो नंबर इक्वल होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 2 डिवाइडेड बाई 5. अब मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, देन नंबर बिकम्स इक्वलेंट. तो इक्वलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं?
जो इक्वल होते हैं, न्यूमरेटर शुड बी इक्वल, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, 2 into 2, 5 into 2, दिस वन इज द एक्चुअल, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 2/5। अब मैंने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस बिकम्स 4/10। अब मुझे सपोज और भी लिखना है, 2 into 3, 5 into 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, सो दिस बिकम 2/3, 5 3s are 15। तो दीज आर द इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब मुझे नेक्स्ट और भी चाहिए, 2 into 4, 5 into 4, तो 2 4s are 8, 5 4s are 20, तो 2/5 is equivalent to 4/10, 2/5 equivalent to 6/15, 2/5 also equivalent to 8/20. Now I want to write one more, 2 into 5, this becomes 10/25. So these are the equivalent fraction. Means equivalent fraction क्या होता है? जो fractions आपस में equal होते हैं। तो 2/5 को लिया मैंने, 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। मुझे जितने भी चाहिए मैं उतने ले सकती हूँ, 6 7 8 9 10 कोई भी। ओके, दिस मीन्स we can write this means this 2/5 is equals to, we will put the sign 4/10, 2/5, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 2 3s are 6, 5 3s are 15, 2 4s are 8, 5 4s are 20. These are known as equivalent fraction. इनको हम क्या बोलते हैं? Equivalent fraction. Now I will show the fraction on the number line. I can show fractions on the number line. Fraction on number line. नंबर लाइन किसे कहते हैं? नंबर लाइन वी हैव डन ऑलरेडी, वी हैव डन इन क्लास 5th ऑल्सो। दिस वन इज द नंबर लाइन, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1, 0 और 1। इफ आई वॉन्ट टू शो नंबर लाइन 1/5, 3/5, 4/5, तो दैट मीन्स इज 0 और 1, डिनोमिनेटर इज 5, डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर 5। तो मुझे क्या करना है, इस 0 और 1 को जो है डिवाइड कर लेना है इन 5 पार्ट्स, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 5। इक्वलेंट फ्रैक्शन, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? इक्वल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स हो गए। दिस शोज 1/5, दिस शो 3/5, 2/5, दिस शो 3/5, 4/5। तो दिस पॉइंट 1/5, this point is 3/5, 4/5. We can give the name. We can give name. This one is A, this one is B, this one is C. This one is A. That is our choice. But simple method is
वी विल ड्रॉ लाइन हमें ड्रॉ करनी है. देन वी विल चेक द डिनोमिनेटर शुड बी सेम. 5 5 5 तो मीन्स मुझे 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट इज 1/5, सेकेंड पार्ट इज 2/5, थर्ड पार्ट इज 3/5, फोर्थ पार्ट इज 4/5. नीड टू शो 1/5, 3/5, 4/5. तो लेबल दिस डॉट एंड A, डॉट एंड B, डॉट एंड C. दिस शो 1/5, 3/5, 4/5. Okay? Now if in this case numerator is smaller, if numerator is greater, if numerator is greater, for example 12/5, in this case numerator is greater and denominator is smaller. तो first we will convert the fraction. हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को बाय द डिवीजन मिक्स फ्रैक्शन में. कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. 5 12, 5 2 10. So this is equals to 2 into 2/5. Convert the fraction into mixed form. Now draw a number line. This point is 0, this point is 1, and this point is 2. No, more than 2. This point is 1, 2 and 3. Now question says 2 into 2/5 means हमें 2 तक पूरा मूव करना है. 2 is the whole number. This is the combination mixed fraction. This 2 is the whole number. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? हमें कंप्लीटली होल नंबर तक मूव करना है. ये है हमारे पास 2. यहाँ तक हमारा पूरा मूवमेंट हो गया 0 to 2. देन आफ्टर 2/5 तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 में. मतलब हम 0 से 2 तक कंप्लीटली मूव कर गए. अब 2 to 3 को नीड टू डिवाइड इन 5 पार्ट्स. 2 से 3 वाला बॉक्स हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो 1 फर्स्ट पार्ट, this one is the second part. Put a dot and circle. This shows 12/5. You can give the name A. A shows 12/5. ओके, तो हमें क्या करना है? इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर, फॉर एग्जाम्पल 12/5 मैंने लिया था, तो फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. 2 into 2/5. 2 is the whole number. On the number line first we will start from 0 1 2. हम 2 तक completely मूव कर गए. Then after for 2/5 divide 2 and 3. 2 और 3 को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है. Then take second one part. Put a dot and this shows the 12/5. Hope no any confusion with the presentation of the number line. फ्रैक्शन की नंबर लाइन इस तरीके से आप शो करेंगे. Now in the fraction there is one interesting method, that is the standard form. Standard form or reduced form, lowest form. Standard form. Sometimes we can give the name lowest form. स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म
स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि जो फ्रैक्शन है उसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म। हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद इमेजिन करना है बाय विच नंबर वी कैन कैंसिल दिस, कैंसिल करना है, देन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल 12/5, think about a 12 and 15, 12 and 15, this one is the fraction, numerator is 12, denominator is 15. Think about that number by which we can divide both number. हमें उस नंबर के बारे में सोचना है जिससे हम 12 को डिवाइड करें और 15 को डिवाइड करें, वो दोनों ही नंबर आपस में क्या हो जाए, डिवाइड। तो ये क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 जो है वो 3 के भी टेबल में आता है, 15 के भी टेबल में आता है। सो वी कैन राइट 4 डिवाइडेड बाई 5। दिस वन इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन सिंपली हमें कैंसिल करना है किसी भी सेम टेबल से। जैसे मेरे पास एक नंबर है 72,108, 72 किसके टेबल में आता है, 108 किसके टेबल में आता है, 12 6 72, we can divide by 12 or we can write like this, divided by 12 divided by 12, 72 divided by 12 is equals to 6, 108 divided by 12 is equals to 9. Now again we have 6 and 9. Think about the number कि कोई ऐसा टेबल जिसमें 6 भी आएगा और 9 भी आएगा. So then we have the number 3. So we will divide by 3. 6 divided by 3 is equals to 2. 9 divided by 3 is equals to 3. So this become 2 by 3. तो समटाइम्स जो नंबर है वो 2, 3 और 4 टाइम भी कैंसिल हो सकता है. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ 12, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ 2, 4, तो आप जिसके साथ कंफर्टेबली कैंसिल कर सकते हो उसी से कर लेंगे. बट सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज टू कन्वर्ट द नंबर इनटू स्मॉलेस्ट नंबर. One more example. Suppose 147 and 21. See, 147 we can divide by 7 or we can divide by 7. This become 721 divided by 3. Now I have the number 21 upon 3. 3 ones are and 3 sevens are. We can directly cancel this. अगर हमारी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें टेबल लर्न है, then we can directly cancel this. 21 ones are 21, 21 sevens are, so this become 7. तो that depends on you कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके टेबल्स कितने स्ट्रॉन्ग है. बट सिंपली मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज टू कन्वर्ट द नंबर इनटू स्मॉलेस्ट नंबर. नाउ आई विल डू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. Ascending or descending order. Ascending or descending. We can arrange the number. जैसे हम नंबर्स को
सिंपल नंबर है मेरे पास 3, 4, 19, 86, 101. वी कैन अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपने पढ़ा ही होगा. इसी तरह से हम फ्रैक्शन को भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/2. Suppose I have this number. Okay. 1/2, 1/5, 3 and 3. First we will take the denominators LCM. जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका हमें क्या लेना होता है? LCM. LCM you have discussed in class 5th also. हमें LCM लेना है. On the rough side I will take the LCM 2, 5, 3. 2 1s are 2. Then again I will take 3. 3 1s are 3. Then 5. So LCM is 2 into 3 into 5, 30. LCM of the number is 30. First I will write the number 30 here. Okay. Now need to divide this 30 divided by 2. 30 divided by 2 is equals to 15 and multiply by 1. हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को से जो नीचे हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम को से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर. वी गेट द 15. जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या करना है? मल्टीप्लाई. सेम वे 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 6. जब हम 30 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं 6, देन मल्टीप्लाई बाई 1. सेम वे LCM 30, 30 divided by 3, 10 into 1. Same way 30 divided by 3, 10. So this is the first step. First we will take the LCM. We will write LCM डिनोमिनेटर की साइड पे, और जो LCM लिखा है उसको हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. 30 divided by 2, 15 into 1, 15. 30 divided by 5, 6 into 1, 6. 30 divided by 3, 10 into 1, 10. 30 divided by 3, 10, 2. Now this number becomes 15 upon 30, 6 upon 30, 10 upon 30, 20 upon 30. Now this becomes 15 upon 30, 6 upon 30, 10 upon 30, 20 upon 30. हमने ये किस लिए किया था? Our target is to convert the denominator like. सेम करना है. हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? इन द लाइक फ्रैक्शन. ठीक है. हमने एलसीएम क्यों लिया? ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए. नाउ नीड टू राइट असेंडिंग और डिसेंडिंग. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन असेंडिंग. Ascending means smaller to bigger. Which one is smaller? 6 upon 30. 6 के बाद we can write 10 upon 30, 20 upon 30, no, 15 upon 30, 20 upon 30. Ascending order means we will arrange the number smaller to bigger. सबसे छोटा नंबर है 6, उससे बिगर हो गया 10, उससे बिगर हो गया 15 और उससे बिगर हो गया 20. नाउ बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट इन दिस फॉर्म, एक्चुअल में क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं था, तो नीड टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इन एक्चुअल फॉर्म. हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में वापस लेके जाना. 6/30. 6/30 किसका रिप्लेसमेंट है? सेकेंड नंबर पे, मीन्स 1/5. 10 upon 30. 10 upon 30 is the conversion of 1/3. Number 3. 15 upon 30. 15 upon 30. 15 upon 30 is the replacement of this one, means number 1.
20 upon 30. 20 upon 30 is the conversion of last one. So we can write 2 by 3. Is it clear? Hope no any confusion. First step is LCM. LCM को हमें नीचे लिखना है. LCM से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. So we get 15, 6, 10 और 20. डिनोमिनेटर ऑल आर सेम. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग. मैंने इसको असेंडिंग में लिखा. फर्स्ट 6, 10, 15, 20. 6 is the replacement of number 2 means 1 by 5. 10 is the replacement of number 3 means 1 by 3. 15 is the replacement of number 1 means 1 by 2. Last is 2 by 3. 2 by 3 is the replacement of number last. This one 2 by 3. Okay. अब हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन. फ्रैक्शन का हम एडिशन कैसे करते हैं. सपोज आई हैव दिस फ्रैक्शन 2 by 3 प्लस 1 by 5. मेरे पास एक ये फ्रैक्शन है 2 by 3 प्लस 1 by 5 एंड आई वॉन्ट टू एड. तो फर्स्ट आई विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 5. मुझे क्या लेना है 3 और 5 का एलसीएम. बोथ आर द प्राइम नंबर्स. 3 1s are 3, 5 1s are 5. So LCM should be equals to 15. First step in the addition is need to write the LCM. LCM is 15. Now अब जो मेरे पास LCM आ गया है उसको मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 3. जब मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 5 और न्यूमरेटर के साथ उसको क्या कर देना है मुझे मल्टीप्लाई 2. 15 डिवाइडेड बाई 3 5 इंटू 2 इट बिकम्स 10. पुट द साइन ऑफ एडिशन. 15 डिवाइडेड बाई 5. 15 divided by 5 is equals to 3. Then multiply by 1. 5 2s are 10. 3 1s are 3 upon 15. 10 plus 3 means 13 divided by 15. So by this way I can add 2 fraction, 3 fraction, 4 fraction, 5 fraction. So many fraction I can add. Okay. First I will take the LCM. LCM लेना है. LCM से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है. If I will have 3 or more fraction. See one more example. Suppose I have this question. First I will convert mixed fraction. First I will convert the mixed fraction into the fraction. 5 4s are 20 or 1. 21 by 5. 21 divided by 5. 2 3s are 6 and 1. 7 by 2 plus 1 by 3. मेरे पास 3 फ्रैक्शन है. Now need to read 5, 2 and 3. First step is taking LCM. LCM become 5 into 2 into 3 because all are the prime numbers. 30. So LCM is 30. ये मेरे पास 30 हो गया. 30 divided by 5 6.
then multiply by 21. 30 divided by 2, 15, multiply by 7 plus 30 divided by 3, 10 into 1. मैंने 30 को डिवाइड किया 5 से, 6 into 21, 30 divided by 2, 15 into 7, 30 divided by 3, 10 into 1. 21 into 6, 126. 15 sevens are 105. 10 ones are divided by 30. Now need to add this 126 and 115 को मैंने ऐड किया 11 241. तो I will get the answer 241 divided by 30. 241 divided by 30. 126 plus 115. Now need to convert the fraction. 241 को मुझे डिवाइड करना है किससे? 30 से. 38 जा 240. तो I can write लिस्ट 8 into 1/30. This is the correct answer. Because question is in the mixed form, denominator is smaller than the numerator, so need to convert into mixed fraction. By this way, I can add 4 terms, 5 terms, 7 terms, जितने भी fraction है उनको मैं add कर सकती हूँ. Now I will do the last topic. Last topic is subtraction. Last topic of this chapter 7 is subtraction. Subtraction means minus. तो बस सिंपल, अभी हमने प्लस किया था, अब हम माइनस करेंगे. सपोज आई हैव द नंबर 5 into 1/2. मेरे पास ये दो नंबर है और मुझे इनका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. 2 5s are 10 और 1 11/2. तो I can write this 11/2. 3 1s are 3 and 4/3. Now first step is LCM. LCM of 2 and 3 is 6. LCM of 2 and 3 is equals to 6. First need to write the LCM at the below part. Now this 6 divided by 2. 6 divided by 2 is equals to 3 into 11. 6 divided by 3 is equals to 2 into 4. 11 3s are 33 minus 8 divided by 6. 11 3s are 33, 2 4s are 8. 33 minus 8 divided by 6. 33 में से 8 को माइनस करेंगे, I will get 25/6. मेरे पास आंसर कितना आया? 25 divided by 6. Now I can write 25/6 is equals to 25 को 6 से डिवाइड करेंगे, then I will get 6 4s are 24 1. तो this is also 4 into 1/6. तो this one is the subtraction. तो both the methods, addition or subtraction, we will follow the same rule. First LCM, denominator side LCM, divide the LCM with the previous denominator, we will get the one number, then multiply the number with the numerator. Sometime we have the question belongs to both the terms, addition and subtraction. Addition and subtraction. For example, see,
सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन, इन दोनों फ्रैक्शंस में क्या है प्लस, बट लास्ट में क्या है माइनस. सेम रूल वी विल फॉलो. 4 3 12 और 1 13. This become 13 by 4. 3 2 6 और 1 7 by 3. 2 2 4 और 1 5 by 2. 13 by 4 7 by 3 5 by 2. Same way, first step is LCM. We will take the LCM of 4 3 and 2. मैंने 4 3 और 2 का LCM लिया. I will get the number 2 2 1 2 into 2 into 3 12. LCM should be equals to 12. मेरे पास तीनों नंबर्स का LCM कितना आया 12. First I will write the LCM here. 12 divided by 4. 12 divided by 4 is equals to 3. Multiply by 13. 12 divided by 3 4. Into में 7. 12 divided by 2 6. Into में 5. 13 3 39. 7 4 28. 6 5 30. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था 12 एलसीएम लिया 12 डिवाइडेड बाई क्या किया 4. 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 13. 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4 इंटू 7. 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5. 13 3 39. 7 4 28. 6 5 30. Now need to add this 39 plus 28. 39 plus 28 is equals to 67. डिवाइड माइनस में 30 डिवाइडेड बाई 12. 67 माइनस 30 is equals to 37 upon 12. No need to write 37 as 12 as it is. Need to divide this. 12 3s are 36. So need to write 3 into 1 upon 12. This one is the final answer. 37 upon 12 need to convert into mixed fraction. So we can write 3 into 1 by 12. Okay. This one is the last topic. तो इन फ्रैक्शन वी हैव डन. अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे लिखना है, और फ्रैक्शन का एडिशन और सम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. मेरी बुक है ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा, जिसमें 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर और एमसीक्यू सब मिलेगा. सेक्शन ए में राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. दिस बॉक्स इज गिवन, दिस पार्ट इज शेडेड. क्वेश्चन सेज विच वन इज द शेडेड पार्ट फ्रैक्शन. जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, हाउ मेनी पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल पार्ट्स आर 8. आउट ऑफ 8 हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड 4. तो फ्रैक्शन इज 4 by 8. सेकेंड क्वेश्चन, इफ डिनोमिनेटर इज 12. सेकेंड क्वेश्चन सेज if denominator is 12 and numerator is equals to 5, then what is the value of fraction. मेरी बुक में सेकेंड क्वेश्चन बोला है डिनोमिनेटर अगर 12 है, न्यूमरेटर अगर 5 है,
तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वल टू 5/12। सेक्शन ए में थर्ड क्वेश्चन है मेरी बुक में, द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 45/81। वो फ्रैक्शन बताओ जो किसके इक्वल हो? 45/81। अब हमने यहाँ पे ये सोचना है, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 45 भी आएगा और 81 भी आएगा? थिंक अबाउट द टेबल। टेबल है मेरे पास 9 का, डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9, 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 5, 81 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 9। सो 45/81 इज इक्वल टू 5/9। ये दोनों ही फ्रैक्शन आपस में क्या है? इक्विवेलेंट। क्या है ये? इक्विवेलेंट। जब मैंने इसे कैंसिल किया, मैंने चेक किया कि दोनों 9 के टेबल में आते हैं, दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। मेरी बुक में फोर्थ क्वेश्चन है, मेरी बुक में फोर्थ क्वेश्चन है, अंशुल ईट्स 4/7 ऑफ पिज्जा। अंशुल ईट, अंशुल ने कितना पिज्जा खाया? 4/7 पार्ट। एंड द फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा लेफ्ट, बच गया। इन माई बुक क्वेश्चन नंबर 4 इज Anshu eat 4/7 pizza. So what is the fraction of left one pizza? Already we have discussed fraction is the part of the whole. Whole means 1. So how you will find the left pizza? 1 minus 4/7. 1 में से जो पिज्जा खा लिया है उसको मुझे क्या करना है? माइनस। तो 1 minus 4/7. So it becomes, first part is LCM 7, 7 1s are 7 minus 4, so left part is 3/7. तो कितना पिज्जा बच गया? 3/7. Fifth question in my book is, which of the following fraction is not in the simplest form? 27/28। एक मुझे ये टर्म दे रखी है 13/33। सेकेंड टर्म इज दिस 39/87। दिस वन इज द थर्ड टर्म 14/9। क्वेश्चन सेज विच इज नॉट in the simplest form. Simplest form means convert the number into simple terms. Basically हमें किसी टेबल से कैंसिल करना है। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 27 और 28 आए? नहीं है। 13 और 33 नहीं है। That means this one is already in the simplest form. This one is already in the simplest form. 39 and 87 we can cancel by 3, divide by 3, we get 13/29। 14/9 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 14 और 9 आएगा। दिस इज ऑलरेडी इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो 27/28 ऑलरेडी इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म, 13/33 already in the smallest form, 14/9 already in the smallest form. So 39/27, 39/87. This one we can convert. So question says which is not in the simplest form. So this one is not in the simplest form. Okay. Now I will move to the section B, question number 1.
Now I will move section B. Write the fraction in the mixed fraction. What is the mixed fraction? 17 upon 3. And second part is 117 upon 32. Need to write in mixed fraction. How will you convert in the mixed fraction? 3 outside and 17 inside. 3 5s are 15. Remaining part is 2. Need to write like this. 5 into 2 by 3. So this 17 upon 3 directly converted into this 5 into 2 by 3. Second part is 117 and 32. 32 is outside, 117 inside. 32 को हम किससे डिवाइड करें? 117. 3 से करें, 3 2 से 6, 3 3 से 9. Need to write in the formula this. तो 117 अपॉन 32 किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू 21 बाई 32. दिस वन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इन माई बुक. राइट 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7. 4/7 के मुझे क्या करने हैं? इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं. 4/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने क्या बोलता था आपको? मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. मीन्स 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. मुझे 4/7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से 4 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. इट बिकम्स 8 upon 14, 12 upon 21, 16 upon 28. 4 2s are 8, 7 2s are 14, 4 3s are 12, 7 3s are 21, 4 4s are 16, 7 4s are 28. So this one is the equivalent fraction of 4/7. होप इज इट क्लियर टू यू? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इन माई बुक इज इन माई बुक नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. 3/5 का मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. हैविंग न्यूमरेटर 27, numerator should be equals to 27. Same fifth question. Find the equivalent fraction of 5/7 and need to write the denominator 35. अब मुझे क्या करना है? ये 3/5 एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है. क्वेश्चन सेज कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर so that numerator become 27. मतलब न्यूमरेटर कितना हो जाना चाहिए? 27. मैंने लगाया इक्वल का साइन, न्यूमरेटर की जगह लिख दिया 27. नाउ थिंक अबाउट द नंबर. क्वेश्चन डिमांड्स कि 3 को मुझे ऐसा कन्वर्ट करना है कि 27 आ जाए. तो थिंक अबाउट द टेबल. 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? सो इट बिकम्स 27. तो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 9. अब अगर मैंने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली आई शुड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑल्सो. 3 9s are 27, 5 9s are 45. Next number says 5/7. Denominator should be 35. अब क्वेश्चन में बोला है इसको इक्विवेलेंट बनाना है कि डिनोमिनेटर कितना हो जाए? 35. तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से. 7 5s are 35. तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा दिस.
This one is the equivalent fraction. Means 3/5 equivalent to 27/45. 5/7 equivalent to 25/35. Okay. Now 7th question in my book is reduce into the simplest form. हमें नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में. फर्स्ट इज 81/81 एंड सेकेंड नंबर इज 48/60. क्या करना चाहिए? 18, 81. क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 18 भी आएगा और 81 भी आएगा? 3 6 और 81 is also divisible by 3, but 9 also. So I will move with 9. Both the numbers are divisible by 3 as well as 9. दोनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं बट 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैंने ग्रेटर नंबर लिया. I will move with greater number. 18 divided by 9 is equals to 2. 81 divided by 9 is equals to 9. Okay. 48 and 60. 48 is divisible by 2, divisible by 4. 60 is also divisible by 2, 4. और टेबल के बारे में अगर बात करते हैं, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12. 48 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 4. 60 divided by 12 is equals to 5. Both the numbers are divisible by 2 also, 3 also, 4 also, but I will move with the greatest number. So I will divide by 12. 12 4s are 48, 12 5s are 60. So by this way I will convert by 4/5. One more method, see. I can do this thing. 48/60. 2 2s are 4, 2 4s are, or 2 3s are. I can cancel like this. 2 2s are 4, 2 4s are, or 2 30s are. Again 21, 4 and 30. 2 12s are 24, 2 15s are. Now number becomes 12 and 15. 2 के टेबल में 12 आता है बट 15 नहीं आता, बट 3 के टेबल में दोनों आते हैं. तो आई विल डिवाइड बाई 3. 3 4s और 3 5s. 4/5, 4/5. Both the method are correct. You can cancel step by step or you can cancel with a one number. Both the method are correct. Which is comfortable for you that you can take. जिसमें आपको कंफर्टेबल होगा वही आप ले लेंगे. ओके. नाउ आई विल मूव फ्रॉम B to C. अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं सेक्शन C. क्वेश्चन नंबर 1 इन माय बुक सेक्शन C. दिस वन इज 1/2. देयर इज 10 and 1 box. There is 20 and again 1 box. Numerator part 12 and 1 box. Fill in the box. Check the number, check the relation, fill in the box. See, 2 and 10. What is the relation between 2 and 10? Relation between 2 and 10 is 2 into 5. 2 into 5, 10. तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इट इज कंपल्सरी टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो 5. फर्स्ट चेक द रिलेशन 2 and 10. आई कैन चेक 2 5s are 10. सो इट इज कंपल्सरी टू मल्टीप्लाई बाई 5 विद द न्यूमरेटर 1 5s are. अब आ जाते हैं हम इधर. रिलेशन बिटवीन 2 and 20 इज multiply by 10. 2 10s are 20. So need to write 1 into 10. I will write
10. Okay, ये got complete. Now come to the third part. 1 and 12. What is the relation between 1 and 12? 1 multiply by 12. यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से. तो डेफिनेटली 2 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 12 से. मैंने चेक किया कि न्यूमरेटर में 1 की मल्टीप्लाई है 12 के साथ, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में भी 2 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? 12 से. तो 2 12 24. तो बाय दिस वे आई कैन फिल द मिसिंग नंबर. मैंने मिसिंग नंबर को फिल कर दिया. ओके, second part in my book is which fraction is smaller, 2 by 9 or 3 by 18? 2 by 9 or 3 by 18? Which one is smaller? हमें चेक करना है which one is smaller, which one is smaller, which one is greater. Arrange the number or compare the number. Same method we will follow. First we will take the LCM of 9 and 18. In this denominator part is 18. In this denominator part is 18. So need to take the LCM. First I will take the LCM of 9 and 18. 9 18, 9 1s are 9 2s are. So LCM becomes 18. Now first part is 18, LCM आ गया. Move to the second part. 18 divided by 9. 18 divided by 9 is equals to 2 and multiply by numerator part, this is also 2. Or 18 divided by 8, 1, then multiply by 3. सेम मेथड हमें फॉलो करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. वी गेट 1 नंबर, मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर. तो 2 इंटू 2 4 और 3 डिवाइडेड बाई 18 means 4 by 18, 3 by 18. Which one is greater? This one is greater. 4 upon 18 is greater than 13. 3 by 18. 4 by 18 is greater than 3 by 18. But हमें आंसर इस फॉर्म में देना है. So need to write 2 by 9 is greater than 3 by 18. Okay, need to write the answer in the proper form, जैसे हमें ओरिजिनल में गिवन था. Okay, one more question from my book. Question number 8. Subtract 1 by 5 from 6 by 7. मीन्स मुझे 1 by 5 को माइनस करना है. किस में से? 6 by 7 में से. 1 by 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम. तो दिस नंबर नीड टू राइट फर्स्ट 6 by 7 माइनस 1 by 5. इस तरह से अरेंज करेंगे. सेम मेथड वी विल फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 7. LCM is 35. Need to write LCM here 35. 35 divided by 7. 35 divided by 7 is equals to 5 into 6. 35 divided by 5. That becomes 7 into 1. 5 6 are 30 minus 7 upon 35. 30 minus 7 is equals to 23 divided by 35. सेम मेथड वी विल फॉलो. फर्स्ट टेक द एलसीएम. एलसीएम को हमें डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. वी गेट 1 डिजिट और 1 नंबर. दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर पार्ट. सो 35 डिवाइड बाय 7 5. 5 6 30. 35 डिवाइड बाय 5 7. 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 23 अपॉन 35. Okay. Now
10th question in my book. Question is a part of 10 into 1/2 किलोमीटर रेस कितने किलोमीटर की थी? 10 into 1/2 किलोमीटर. 5 into 2/3 किलोमीटर was to be covered by cycle. साइकिल से कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 into 2/3 किलोमीटर. 1 into 7/11 किलोमीटर बाई बोट, कवर्ड बाई बोट. हाउ मच डिस्टेंस? 1 into 7/11 किलोमीटर. ओके. एंड रेस्ट ऑन फुट. रेस्ट जो डिस्टेंस बच गया वो किससे कवर किया? बाई फुट, मतलब चल के. टोटल डिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 इन माई बुक. टोटल जो डिस्टेंस था वो रेस के लिए वो कितना था? 10 into 1/2 किलोमीटर. 5 into 2/3 किलोमीटर कवर्ड बाई साइकिल. 1 into 7/11 कवर्ड बाई बोट. फाइंड द रेस्ट. रेस्ट मीन्स टोटल में से हमें क्या करना है? साइकिल और बोट का डिस्टेंस माइनस करना है. रेस्ट मीन्स बच गया, लेफ्ट ओवर पार्ट. तो हमें क्या करना है उसके लिए? टोटल में से साइकिल और बोट को माइनस. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 10 into 1/2 डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिल. 5 into 2/3. 10 to the 20 plus 1, 21/2. 3 5 the 15, 15 plus 2 plus 11 1 the 11. कन्वर्ट हो गया. मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. 10 to the 20 और 1 21/2. 3 5 the 15 plus 2 17/3. 11 1 the 11 plus 7 18. Now need to solve this. मैं ऊपर मूव कर रही हूं. दिस वन इज 11/2, 17/3 plus 18/11. I can solve like this. 21/2. First I will take the LCM of 11 and 3. 11 is the prime number, 3 is also the prime number. So LCM becomes 33. 33 divided by 3 is equals to 11 into 17. 33 divided by 11 is equals to 3. 3 into 18. 21/2 I will write as it is, minus 17 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई. So it becomes 187. 18 into 3 54 divided by 33. I have solved this bracket once. मैंने दोनों ब्रैकेट को पहले दोनों को ऐड करके ब्रैकेट को सॉल्व किया. I have this number 21/2 minus 187 plus 54. 241 divided by 33. मेरे पास कितना आया? 187 plus 54. 7 plus 4 11. 8 plus 5 13 14. 241/33. Now again 2 and 33 both are the prime number. I will take the LCM. 66 divided by 2, 33 minus 33 multiply by 21. Same method. पहले 66 को 2 से क्या किया? डिवाइड. 33 आया. 33 को 21 से किया मल्टीप्लाई. माइनस 66 को 33 से किया. अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. 21 into 33.
I will get 693. 241 into 2, 482 divided by 66. Now subtract this. 693, 482. 211 divided by 66 kilometer. So remaining distance, leftover distance, rest distance 211 upon 66. Need to convert into the mixed fraction. 66 outside. 66 3s are 11 minus 8. 11 minus 8 3. So need to write 3 into 13 upon 66. By this way I will solve the question. Okay. One more question in my book is Section D, question number 1 in my book is, out of 5 upon 17 and 5 upon 19. Question says out of 5 upon 17 and 5 upon 19, which one is greater? How you will check which one is greater? Same way, first I will take the LCM. Both numbers are prime, so it becomes 17 into 19. 17 into 19 divided by 17. I will get 19 into 5. 17 into 19 को जब मैं 19 से डिवाइड करूंगी, I will get 17. Then this 17 into 5. This becomes 95 and this becomes 85. But डिनोमिनेटर में दोनों के सेम नंबर है. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. 95 अपॉन 85 अपॉन. नाउ चेक which one is greater? This one. So for compare, for getting greater number, smaller number, method is same. Okay. One more question from section D. Section D, one more question, question number 4 है मेरी बुक में. राज हैज 3 बॉक्सेस. वेट, राज के पास 3 बॉक्स हैं. फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स. कितने बॉक्स है राज के पास? 3. फर्स्ट बॉक्स वेट इज 5 into 1/4 kg. सेकेंड बॉक्स का वेट है 17 into 1/4 kg and third box is 9 into 1/5 kg. तीनों बॉक्सेस का वेट गिवन है. क्वेश्चन सेज व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्स. टोटल वेट, तीनों बॉक्सेस का टोटल वेट फाइंड करना है. तो मीन्स नीड टू ऐड ऑल द बॉक्सेस वेट. 5 into 1/4, 7 into 1/4. ये हो गया. 5 into 1/4 मीन्स 4 5 are 20 and 1 21. 17 4s are 68 plus 1 plus 5 9s are 45 or 1. 21/4, 69/4. Because denominator are same, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, we can directly add this. 9 और 1 10, 90 upon 4 plus 46 upon 5. क्योंकि यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, तो हमने न्यूमरेटर को ऐड कर लिया. आई विल गेट 90 upon 4, 46 upon 5. दिस वन इज द टोटल वेट.
Now next step I will take 90/4, 46/5. First I will take the LCM. LCM is 20. 20 divided by 5. I have 90/4, 46/5. LCM is 20. 20 divided by 4 is equals to 5 into 90 plus 20 divided by 5 is equals to 4 into 46. 95 is 450. 46 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 184 डिवाइडेड बाई 20. ओके, 46 4 is 184. नाउ ऐड दिस 450 एंड 184 को ऐड करेंगे 634/20. This one becomes 634. This becomes 634/20. Now you can see here, ones digit is 4, ones digit is 2. यहाँ पे ones digit 4 है, यहाँ पे ones digit 0 है, तो that means this is divisible by 2. क्योंकि दोनों ही नंबर क्या है, even. इवन नंबर होने की वजह से हम इसको 2 को कैंसिल कर सकते हैं. 2 3 is 6, 2 1 is 2, 2 7 is 14, 2 5 is 10. So final answer is 317 by 5 kg. But because denominator is smaller, so need to divide 317. 5 6 is 30, 5 3 is 15. So you can write 63 like this. 63 into 2 by 5 kg. तो by this way we can solve the word problem. और हमारी डेली रूटीन में इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. डेली लाइफ में भी मार्केट जाते हैं, फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं. यू कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. ओके, यस, क्वेश्चन सेज from a rope 10 into 1/2 meter. This one is question number 6 in my book. Length of the rope is given is equals to 10 into 1/2 meter. Okay, cut a part of length this meter. उसमें 1 piece कट किया, तो जो 1 piece कट किया उसकी जो लेंथ है that is 2 into 1/3 meter. Question says find the left part remaining rope. कितनी रोप बच गई? बच गई मीन्स नीड टू सब्ट्रैक्ट, मतलब टोटल रोप माइनस 1 पीस. टोटल रोप कितनी है? 10 into 1/2 मीटर, और 1 पीस कितना है? 2 into 1/3 मीटर. दिस इज द टोटल रोप, दिस इज द 1 पीस. 10 into 1/2 मीन्स 2 10s are 20 और 1 21/2. 3 2s are 6 और 1 7/3. Denominator is 2 and 3. So need to take the LCM of 2 and 3. LCM of 2 and 3 is 6. 6 divided by 2, 3 into 21 minus 6 divided by 3, 2 into 7. So it becomes 21 into 3. को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 2 को 7 से करूंगी 14, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 6. ओके, तो दिस वन इज द लेफ्ट. 63 में से 14 को माइनस करेंगे, वी गेट 49/6.
6। तो मेरे पास कितनी रोप बच गई? 49/6 मीटर। और आई कैन राइट इन द मिक्स फॉर्म। 6 को डिवाइड करेंगे, 6 7 जा, ओके। तो बाय दिस वे आई कैन गेट द लेंथ ऑफ रोप। वन मोर लास्ट क्वेश्चन। Last question number 8 in my book is long answer. Simplify 3 into 2 by 5 plus 1 into 2 by 3 and minus a plus again 1 into 1 by 2. There are 3 numbers. So 3 number we will follow the same rule. 5 3s are 15 plus 2, 17 by 5. 3 1s are 3 or 2, 5 by 3, 2 1s are 2 and 3. Mixed fraction converted into the fraction. Now LCM of 5, 3 and 2 all are the prime numbers. So 2 3s are 6, 6 5 the 30. Now this 30 divided by 5, 6 into 17. 30 divided by 3, it becomes 10 into 5. 30 divided by 2, 15 into 3. 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 112 प्लस 50 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 30. 102, 50 and 45. 197 divided by 30. 197 divided by 30. This one is the answer, but need to convert this by 30. 36 are 180. 6 into 17 upon 30. So by this way I can do the numbers. By this way I will solve the fraction and get the fraction into the normal number. This one term, second term, third term मैंने सबको ऐड किया. ऐड करने के बाद एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. Then I will get the answer in the simple fraction form. If question is in the form of the mixed fraction, then need to write the answer is also in the mixed fraction. अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी किसने देना है? मिक्स फ्रैक्शन में ही देना. होप नो एनी कंफ्यूजन विद द चैप्टर फ्रैक्शन. तो आज हमने ये चैप्टर 7 अपनी बुक का एनसीईआरटी की बुक का कंप्लीट कर लिया. ठीक है. तो अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं. वन मोर थिंग, हमारी बुक में जब आप देखेंगे तो उसमें एनसीईआरटी के जो हैं वो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होंगे. एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे और वन पार्ट इज क्विक चेक भी अवेलेबल होगा, जिसको आप चेक करके देख सकते हो कि आपको चैप्टर कितना समझ आया या नहीं आया. ओके, थैंक यू सो मच.